नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल भक्ति लीन में। आज है नवरात्रि का 5वां दिन, माँ स्कंद माता का दिन। तो आइए जान लेते हैं माता की पूजा विधि, भोग और कथा। चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि को माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा का विधान है। मान्यता है कि यह माँ अपने भक्तों पर स्नेह लुटाती हैं। माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से नकारात्मक शक्तियों दूर होती हैं और कार्यों की विघ्न बाधा भी खत्म होती है। माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप स्कंद माता की पूजा नवरात्रि की पंचमी तिथि पर की जाती है। स्कंद माता की भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने व व्रत करने से जातक की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस रूप को स्कंद माता का नाम मिला है। जाने माँ स्कंद माता की पूजा विधि, भोग, मंत्र व आरती। आपको बता दें कि इस साल चैत्र नवरात्रि पर तृतीया तिथि का क्षय होने से नवरात्रि 8 दिन के हैं। तो भक्तजनों, आइए जान लेते हैं स्कंद माता का स्वरूप। माँ स्कंद माता के स्वरूप की बात करें तो माँ की गोद में स्कंद देव विराजमान है। माँ कमल के आसन पर विराजमान है, जिसके कारण माँ स्कंद माता को पद्मासना देवी भी कहा जाता है। माँ का वाहन सिंह है। मान्यता है कि माँ भगवती के पंचम स्वरूप की उपासना करने से संतान संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। आइए अब जान लेते हैं माता की पूजा विधि। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ स्कंद माता को गंगा जल से स्नान कराएं। चुनरी व वस्त्र आदि अर्पित करें। रोली, कुमकुम आदि लगाएं। इसके बाद माँ को मिठाई व फलों का भोग लगाएं। माँ की आरती भी करें। आइए जान लेते हैं माता का प्रिय भोग। मान्यता है कि माँ स्कंद माता को केले का भोग अति प्रिय है। आप माता रानी की खीर का भोग भी लगा सकते हैं। इनका प्रिय रंग है पीला व सफ़ेद। माँ की पूजा के समय श्वेत रंग या पीले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। आइए माता के कुछ मंत्र जान लेते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्तये 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 नमो नमः। तो आइए जान लेते हैं माता की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नाम एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दें कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु हो। तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय की माता है। आइए अब कर लेते हैं माता की आरती। जय तेरी हो स्कंद माता मैया, जय तेरी हो स्कंद माता। 5वां नाम तुम्हारा जय स्कंद माता। सबके मन की जानन हारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी जोत जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ही ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे है एक तेरा सहारा।
कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा, हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाए तेरे भगत प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो, इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए, दासों को सदा बचाने आए, चमन की आस बुझाने आई। जय हो स्कंद माता मैया, जय हो स्कंद माता। तो यहाँ पर माता की आरती भी समाप्त होती है और कथा, भोग विधि, पूजा पाठ सारे विधान मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए, और यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हो सके तो दूसरों से भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। आइए हमेशा की तरह माता से अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं। आवाहनम न जनामि विसर्जनम, पूजा च न जनामि क्षमत्या परमेश्वरी। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, मैं विसर्जन करना भी नहीं जानता, तथा पूजा करने का ढंग भी मैं नहीं जानता, इसलिए माता मुझे क्षमा करें। मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन सुरेश्वरी, यत्य पूजता मया देवी परिपूर्ण तदस्तु में। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजा किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो रहा है। अपराधस्त कृत्वा जगदम्बिते चोचित्रे, या गति समवाप्नोति नाता ब्रह्मदय सुरा। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है, उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा जी देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। यह वीडियो यहीं पर अब समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप सभी को फिर से नवरात्रि के 5वें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हो स्कंद माता की, जय हो दुर्गा माता की।